Hello students, this is Miss Misty and I welcome you in my channel. So in this video, we will simply discuss about some chemical compounds and their chemical formula along with common names. So let's start. So we'll start with some of the gases, which is oxygen gas. You already know कि हम इसको क्या करते हैं, ब्रीद इन करने के लिए यूज़ करते हैं. इसका कॉमन नेम भी ऑक्सीजन ही है बच्चा. सो और इसका केमिकल फॉर्मूला इज़ O2. O2 means two atoms of oxygen are present when talking about oxygen gas. नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं जैसे आप कुरकुरे खाते हैं, लेस खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनकी पैकेजिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जो गैस निकलती है ना, जब आप इनका पैकेज खोलते हो तब हम उसमें यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस का कॉमन नेम भी नाइट्रोजन ही है और इसका केमिकल फॉर्मूला है N2. व्हेन टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और इसका कॉमन नेम भी हाइड्रोजन ही है और इसका केमिकल फॉर्मूला है H2. 2 atoms of hydrogen are present here. Okay, let's talk about ओजोन गैस. ओजोन गैस का कॉमन नेम भी ओजोन ही है और इसका केमिकल फॉर्मूला है O3. 3 atoms of oxygen are present here. When talking about water का केमिकल नेम है डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड. What is the chemical name? डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, वेयर हाइड्रोजन के लिए डाई वर्ड यूज़ किया गया है. डाई का मतलब होता है 2 times हाइड्रोजन along with ऑक्सीजन. Okay, so the chemical formula is H2O, dihydrogen oxide. Okay, next one is carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कॉमन नेम कार्बन मोनोऑक्साइड ही है. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है मोनो का मतलब होता है वन एटम. वन एटम किस चीज़ का? ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन का. और कार्बन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मीन्स कार्बन भी एक है यहाँ पे. सो CO, वन एटम ऑफ कार्बन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएंगे. आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. तो कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब हमने पहले ही देखा है, डाई मतलब होता है टू एटम्स. किस चीज़ के? ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन के. कार्बन और 2 ऑक्सीजन मीन्स CO2. 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट हियर अलॉन्ग विद कार्बन एटम नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है, इसका मेन यूज़ अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए किया जाता है. ग्रीन हाउस जो बनाए जाते हैं जहाँ पे चीज़ें उगाने के लिए यूज़ किया जाता है. पौधे इसको ब्रीद इन करते हैं, देन आगे उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, देन पौधे अच्छे से उग पाते हैं, खाना बना पाते हैं अपना. ओके, इससे इसका कॉमन नेम क्या है? ड्राई आइस. ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 चीज़ों का नाम लिया गया यहाँ पे. सोडियम Na, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, H, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन. सो अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो दैट इज सोडियम Na, O मीन्स ऑक्साइड एंड H फॉर हाइड्रोजन, NaOH. इसका कॉमन नेम होगा कॉस्टिक सोडा. आगे बढ़ते हैं. टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड. टेबल सॉल्ट मीन्स जो सॉल्ट हम खाने में यूज़ करते हैं. ओके, सो सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलॉन्ग विद क्लोरीन, NaCl. Na is सोडियम एंड Cl is क्लोरीन. ओके, आगे बढ़ते हैं. वॉशिंग सोडा की बात करें, कपड़े धोने के लिए जो आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट. कार्बोनेट को हम डिनोट करते हैं बच्चों CO3 से. ठीक है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O. इसमें 10 एटम्स वाटर के भी प्रेजेंट रहेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा की. बेकिंग सोडा का यूजेस आप सबको पता ही है, केक बनाने में, चीज़ें बेक करने में हम इसका यूज़ करते हैं. अब इसका नाम हम देखते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट. बेकिंग सोडा का
केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई वर्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन। ओके, बाई का मतलब है हाइड्रोजन, तो सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट मीन्स CO3। सो ये रहा आपका केमिकल फॉर्मूला। हम केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं लाइक दिस। Na इज सोडियम, H इज बाई एंड CO3 इज कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं विद बोरेक्स। बोरेक्स का केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। सो सोडियम मीन्स Na, बोरेट मीन्स बोरॉन, B यूज़ करेंगे हम, टेट्रा मीन्स 4। ओके, so the chemical formula for borax is Na2B4O7 along with 10 atoms of H2O water. Okay, आगे बढ़ते हैं। Okay, so let's talk about the 11th compound. 11th compound is blue vitriol. Okay, blue vitriol को हम बुलाते हैं, केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट। व्हाट इज द केमिकल नेम? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर हो गया Cu, सल्फेट मीन्स SO4, तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? CuSO4। यस, आगे बढ़ते हैं हम विथ फेरस सल्फेट। अगेन फेरस का मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब हो गया Fe, फेरस से आपको याद रखना है Fe। ओके, और सल्फेट क्या होता है? सल्फेट इज SO4 अगेन, और इसे हम बुलाते हैं ग्रीन विट्रॉल, इनके कलर्स के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का कलर होता है वाइट, तो हम इसे बुलाते हैं वाइट विट्रॉल। ओके, और जिंक क्या होता है? Zn, सल्फेट मीन्स SO4, सो द केमिकल फॉर्मूला इज ZnSO4। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं विट्रॉल्स क्या होता है। विट्रॉल्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन सल्फ्यूरिक को हम सल्फेट के साथ मैच कर लेते हैं, सल्फेट क्या होता है? SO4 यूज़ कर लिया। ठीक है, और जब भी कोई एसिड बनता है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये है H2SO4 विच इज़ ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे हम क्या बुलाते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल। क्या बुलाते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करें एसिड्स की, तो 3 जो आपके बेसिक एसिड्स होते हैं, बेसिक कहने का मतलब मेन एसिड्स जो आपके यूज़ होते हैं केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, वो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वन मोर थिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है यहाँ, तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तीनों में प्रेजेंट मिलेगा हाइड्रोजन। और बाकी चीज़ें आप उसके नाम से बना सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक बोला तो SO4 ऐड ऑन कर दिया आपने, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक बोला तो क्लोरीन ऐड हो गया, नाइट्रिक बोला तो NO3 ऐड हो गया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनके कॉमन नेम की। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बुलाते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बुलाते हैं? म्यूरियाटिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को क्या बुलाते हैं? नाइट्रिक एसिड को बुलाते हैं एक्वा फोर्टिस या फिर स्ट्रॉन्ग वाटर। क्या बुलाते हैं? स्ट्रॉन्ग वाटर। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं विथ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को, जैसे कैल्शियम को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैल्शियम को हम डिनोट करते हैं Ca से। अगेन मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? O, तो CaO विल बी द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। एंड रिमेंबर इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम। सो नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, अगेन कैल्शियम के लिए हम यूज़ करेंगे Ca, और हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट देयर, सो OH2, CaOH2। रिमेंबर यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट। ओके, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? स्लेक्ट लाइम। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए हमने बताया है Ca, और कार्बोनेट कैसे दिखाते हैं? CO,
3 का यूज़ करते हैं कार्बोनेट के लिए, और इसे हम क्या बुलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बुलाते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हिंदी में बोलते हैं चूने का पत्थर, ठीक है, क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो जैसे सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड इज कैल्शियम सॉल्ट। ओके, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2, CaCl2। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सपोज क्या हुआ, आपको फ्रैक्चर हो गई है, क्या होगी आपको, फ्रैक्चर हो जाने पे आप क्या कराते हैं, प्लास्टर चढ़ता है, याद है क्या होता है, प्लास्टर चढ़ता है। वो जो प्लास्टर चढ़ता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में हम बुलाते हैं POP। ओके, और ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी, अगेन हेमी वर्ड का मतलब होता है 1, ठीक है, हेमी का मतलब होता है 1। अब हमने कैल्शियम सल्फेट तो पढ़ा है, कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल कॉपर सल्फेट की तरह याद कर लीजिए। कॉपर सल्फेट में CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट में क्या होता है, CuSO4। कैल्शियम सल्फेट में CaSO4, देखिए CaSO4। हेमी क्या, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, कितने, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। ओके, अब जब हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका प्लास्टर होता है कैसा होता है, सूखा होता है। अब जिनको प्लास्टर लगा हुआ है उनको पता होगा कि जब डॉक्टर्स प्लास्टर चढ़ाते हैं तो वो एक पाउडर, वाइट पाउडर लेके आते हैं, उस पाउडर में वाटर डिज़ोल्व करते हैं, देन आपको प्लास्टर चढ़ाते हैं, देन वो सूख जाता है। जब सूख जाता है ना तब हम उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, लेकिन जो पाउडर यूज़ किया जाता है दैट टाइम उसे हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। रिमेंबर, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम इज़ अ वाइट पाउडर जिससे आपका प्लास्टर चढ़ाया जाता है। इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, मूर्तियाँ बनाने में आप इसको यूज़ करते हो, प्लास्टर चढ़ाने में यूज़ करते हो, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है तो दोनों के केमिकल फार्मूला तो इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो केमिकल फार्मूला क्या हो गया, CaSO4 H2O, तो H2O यहाँ पे 1H2 है तो यहाँ पे 2H2 होगा, तो नाम क्या हो गया, हेमी की जगह क्या नाम हो जाएगा, डाई। ओके, so what is the chemical name for gypsum, it is calcium sulfate dihydrate, time is 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about calcium chlorohypochlorite, calcium chlorohypochlorite। okay, a little bit difficult but important। ये जो केमिकल फार्मूला हम, केमिकल नेम हमने देखा, दैट इज़ फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग जानते होंगे आई गेस, ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। कपड़ों से जो एक्स्ट्रा कलर जो लग जाता है ना, कपड़ों में दाग जो लग जाते हैं उनको हटाने के लिए ब्लीच किया जाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ब्लीच करने के लिए करते हैं हम। सो इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। हाइपो वर्ड इस सेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaClO ऑल इन अ ब्रैकेट, कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, CaClO 2 टाइम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द गैसेस अगेन, मीथेन गैस क्या होता है, मीथेन गैस हार्मफुल है हमारे लिए और ये पाया जाता है, अधिकतर पाया जाता है खदानों के अंदर, और ये आपको बेहोश कर सकता है अगर आप इसे ब्रीद इन कर लें, ठीक है। इसे बुलाया जाता है मार्स गैस। क्या बुलाते हैं, मार्स गैस, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डाइफ्लोरोमीथेन। ये क्या है, फ्रियोन कौन सी गैस होती है। अब बात करते हैं फ्रियोन गैस की। फ्रियोन कौन सी गैस है, एसी में जो गैस होती है ना, जिससे हमको ठंडक मिलती है, एसी में जो गैस होती है हम उसको बोलते हैं फ्रियोन, ठीक है। तो फ्रियोन का क्या है केमिकल नेम, डाइफ्लोरोमीथेन। तो डाइफ्लोरो, अगर हम अभी बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन होता है CH4,
अब वो बोल रहा है मीथेन बोल रहा है, मीन्स कार्बन तो रहेगा डेफिनेटली। अब डाईक्लोरो बोल रहा है तो इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल के बन जाएंगे डाईक्लोरो, ठीक है। डाईफ्लोरो बोल रहा है तो 2 हाइड्रोजन और निकल जाएंगे और बनेंगे डाईफ्लोरो। तो CF2Cl2, CF2Cl2, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। इसकी जगह क्या था, H4 था, मीथेन से बना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टीयर गैस। टीयर गैस आप सबको पता होगा, है ना, आंसू गैस, जिनका यूजुअली जब कोई क्या कहें, अगर कोई विरोधी पार्टी घूम रही है, मतलब विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस वालों को उनको पीछे खदेड़ना होता है तो उन लोग क्या करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, है ना। तो लोगों के आंसू आने लगते हैं, उनको तकलीफ होने लगती है और वो हट जाता है। सो टीयर गैस का यूज़ करते हैं आंसू लाने के लिए, ठीक है। सो क्लोरोपिक्रीन इज़ द केमिकल नेम। इसका केमिकल फॉर्मूला हम देखते हैं, C10H5Cl2 मीन्स 10 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन और 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, ओके। नोन एज टीयर गैस, ऑल्सो नोन एज क्लोरोपिक्रीन, ओके। नेक्स्ट वन इज लाफिंग गैस। हा लाफिंग गैस क्या होता है, ऐसी गैस जिसको स्मेल कर लेने से क्या आएगी, हंसी। इसका बेसिक यूज़ है, डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं, दांत निकालने होते हैं ना, इसलिए। और इसका केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। अब बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस मीन्स N2, नाइट्रोजन 2 टाइम्स, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, सो N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज फॉस्जीन, ठीक है। तो फॉस्जीन क्या होता है, कार्बोक्सिल क्लोराइड, ठीक है। क्या होता है, कार्बोक्सिल। अब अगेन कार्बोक्सिल का मतलब हो गया कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, ऑक्सिल मतलब ऑक्सीजन, क्लोराइड के लिए हम यूज़ कर लेंगे Cl2, तो COCl2, ठीक है, नोन एज फॉस्जीन। आगे बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड क्या होता है, C6H6O, C6H6O। नेक्स्ट वन इज एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन होता है पेन किलर, बेसिकली जो आपको पेन रिलीफ के लिए जो आप मेडिसिन लेते हैं उनमें एस्प्रिन पाया जाता है। इसका केमिकल नेम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला है C9H8O4, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, and I'll meet you in the next video. Thank you for joining me. Stay healthy, stay fit, keep learning, and yes, do not forget to share, like and comment, and yes, press the bell icon to get the earlier notifications.